वेलकम बैक। अली अमीन गंडापुर कल रात केपी हाउस से भाग गए। वो इस वक्त किसी की हिरासत में नहीं है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, हमने कई मकामात पर छापा मारा लेकिन वो नहीं मिले। जहां कहीं भी मिलेंगे पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। ये भी कहा, पुलिस एहलकार के कत्ल में जो मुलव्वस हैं उनमें से कोई नहीं बचेगा। जो भी इस शहीद के कत्ल में मुलव्वस है उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। वो केपी हाउस में मौजूद नहीं है, वो खुद भागे में, ना वो हमारी हिरासत में है, ना वो पाकिस्तान के किसी इदारे की हिरासत में है। हमने 2-3 रेड्स कंडक्ट किए थे। रात भी जहाँ पे हमें शक था कि वो मौजूद होंगे, वो वहाँ पे नहीं थे। जिस टाइम रेड अभी शुरू हो रहा था उस टाइम पे वो मेन दरवाजे से भाग गए थे। उसकी सारी एविडेंस हमारे पास मौजूद है, उनकी भागते हुए तस्वीरें भी मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस उनको जरूर ढूंढ रही है। काफ़ी हद तक नाकाबंदी की हुई है, जहाँ पे भी हमें मिले वो डेफिनेटली जो पुलिस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी पर ला इल्मी ड्रामे के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर आला केपी को ज़बरदस्ती हिरासत में लिया गया। विफाकी हुकूमत के ओछे हथकंडों पर आज केपी असम्बली का इजलास हो रहा है। सूबाई हुकूमत एडवोकेट जनरल के तवस्सुस से अदालती कार्रवाई के लिए भी इकदाम कर रही है। मुंतखब वज़ीर आला की जबरी गुमशुदगी पख्तूनख्वा के अवाम के मैंडेट की तौहीन है। असम्बली इजलास में जाली हुकूमत की फसाइयत के खिलाफ लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद साख्ता रूपोश हैं, मज़े लूट रहे हैं और विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। इनकी कोशिश है बानी पीटीआई जेल से बाहर ना आए। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, गवर्नर राज लगाना मरकज की सवाबदीद है, वो बेहतर समझता है मसले का हल किस में है। आला साहब इस वक्त जो है खुद साख्ता रूपोशी में है, मज़े लूट रहे हैं, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। पीटीआई भी ढूंढ रही है उनको। उनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान जेल से न निकले ताकि हम करप्शन के मजे लूटें। ये डेंगू का मच्छर तो मार नहीं सकते खैबर पख्तूनख्वा में, सुने कि गाड़ी की डिग्गी में गायब हो जाते हैं। जहाँ तक गवर्नर राज का मसला है, आइन में मौजूद है। इस वक्त मेरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा आग की होली में खेल रहे और हमारी हुकूमत जो है वो जो है उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। अगर गवर्नर राज लगेगा तो वो मरकज जो है वो उसका प्रोगेटिव है। अगर वो समझते हैं कि गवर्नर राज इस मसले का हल है तो वही बेहतर समझते हैं। पीटीआई का एक ही एजेंडा है, मुल्क दुश्मनी। चाइना के सदर शी जिनपिंग आ रहे थे, यहाँ पर एक धरना दिया गया था और उनके दौरे को सबोताज किया गया था। और आज एससीओ उसके इजलास को खुदा न खासा सबोताज करने के लिए एक मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम कर रहे थे। फॉर्मेशन एडवाइज़र है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इंडिया के वज़ीर ख़ारजा को दावत दूंगा कि हमारे जलसे से आकर खिताब करें। तो मतलब है कि आप मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम कर रहे हैं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की बाजियाबी के लिए वकील की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त तैयार कर ली गई। वकील की जानिब से चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से आज ही समाअत की इस्तदा की जाएगी। मौक़िफ़ अपनाया, सूबे के वज़ीर आला को अगवा किया गया। इस्लामाबाद केपी हाउस का गैर कानूनी मुहासरा किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला केपी को हिफाजती ज़मानत दी है। दरख्वास्त में वफाकी वज़ीर दाखिला, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब, DG FIA और दीगर को फरीक बनाया गया है। लाहौर में पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 22 हो गई। पुलिस का कहना है कि 4 मुकदमात दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किए गए हैं। मुकदमात में बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान, उज़मा खान और हम्माद अजहर समेत दीगर पीटीआई क़यादत भी नामजद की गई है। दीगर मुकदमात दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किए गए हैं। दूसरी तरफ पीटीआई एहतजाज के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत और जलाओ घेराव का एक मुकदमा रावलपिंडी के थाना टेक्सला में दर्ज किया गया, जिसमें राजा बशारत समेत 105 रहनुमाओं और कारकुनान को नामजद किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल हैं। अलीमा खान और उज़मा खान को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। उन्हें थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में पेश किया गया। असद कैसर के भाई अदनान खान को भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने मुलजिमों के 20 दिन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है। अलीमा खानम और उज़मा खान को डी चौक से गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद पुलिस के शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह की नमाज जनाजा डी चौक पर अदा कर दी गई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब, चीफ कमिश्नर, पुलिस अफसरान और एहलकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। पुलिस एहलकार अब्दुल हमीद मुजाहिरीन के पथराव से जख्मी हुआ था। अब्दुल हमीद शाह जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गया था।
وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے پولیس اہلکار عبدالحمید کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ شہباز شریف نے ملوث تمام افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا تشدد کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ شہید کے ایک بیٹے کو پولیس میں ملازمت دی جائے گی، اہل خانہ کو پلاٹ بھی دیا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے لواحقین کو شہداء پیکج دینے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں 2 دن کے احتجاج کے بعد راستوں کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ فیض آباد کے مقام پر کنٹینرز اور رکاوٹیں ہٹا کر سڑک کھول دی گئی ہے۔ کرال چوک کھنا پل ایکسپریس وے پر کنٹینرز ہٹا کر ٹریفک بحال کیا جا رہا ہے۔ تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں جہانگیر خان سے، جی اپڈیٹ کیجیے۔ پنڈی کو اسلام آباد سے ملانے والے مقام فیض آباد کے برج پر اس وقت میں موجود ہوں۔ میرے کیمرہ مین فیاض اگر دکھا سکے، میرے بائیں ہاتھ پر یہ ایکسپریس وے ہے جس کو اب سے کچھ دیر قبل ٹریفک کے لیے مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے۔ برج کے نیچے جو کنٹینرز لگا کر اس جگہ کو بند کیا گیا تھا وہ کنٹینرز انتظامیہ کی جانب سے ہٹا دیے گئے ہیں۔ اس سے پیچھے اقبال ٹاؤن، سوہان، کورال چوک اور کھنا پل کے مقام پر بھی جو کنٹینرز رکھے گئے تھے وہ بھی ہٹا دیے گئے ہیں۔ اس وقت ایکسپریس وے کو مکمل طور پر بحال کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد کو راولپنڈی سے ملانے والی کلب روڈ، جو راولپنڈی میں مری روڈ اسلام آباد میں کلب روڈ کہلاتی ہے، اس کو بھی فیض آباد کے مقام پر جو کنٹینرز لگا کر بلاک کیا گیا تھا انتظامیہ کی جانب سے، وہ کنٹینرز بھی ہٹانا شروع کر دیے گئے ہیں۔ جناح ایونیو پر اس وقت وفاقی پولیس کے اہلکار، رینجرز اور ایف سی کی جو بھاری نفری ہے وہ تعینات ہے اور کنٹرول مکمل طور پر حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ راولپنڈی میں اندرون شہر کو مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے۔ کنٹینرز رکھے گئے تھے وہ ہٹا دیے گئے ہیں۔ اور سری نگر ہائی وے کی بات کی جائے تو سری نگر ہائی وے کو سوائے پشاور موڑ انٹرچینج کے بقیہ دیگر تمام مقامات پر ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ پشاور موڑ انٹرچینج سے بھی بہت جلد کنٹینرز ہٹا دیے جائیں گے۔ موٹر وے جو ٹول پلازا ہے 26 نمبر، اس مقام کو بھی ٹیکسلا جانے والی جو جی ٹی روڈ ہے، ان تمام مقامات کو تیزی سے ٹریفک کے لیے کھولا جا رہا ہے۔ اور راولپنڈی اسلام آباد کے جو شہری گزشتہ 3 روز سے اذیت، اجیرن اور مشکلات کا شکار تھے، ان کی مشکلات کم ہونے جا رہی ہیں کیونکہ انتظامیہ کی جانب سے اب پہلے مرحلے میں تمام مرکزی شاہراہوں کو ٹریفک کے لیے تیزی سے کھولا جا رہا ہے۔ جی بانی پی ٹی آئی کو اندیشہ ہے آئینی عدالت ان کے منصوبے کی راہ میں رکاوٹ بن جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی حکومت کے خلاف نہیں، ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کا کہنا ہے یہ ججز کو بھی متنازع بنا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہے گی کسی صوبے میں گورنر راج لگے۔ علی امین گنڈا پور کو مینڈیٹ اس لیے نہیں ملا کہ کبھی پنجاب اور کبھی اسلام آباد پر چڑھائی کریں۔ آئینی عدالت پر عمران خان کو اندیشہ ہے کہ شاید جو میرا پلان ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ بن جائے گی، تو اس کو وہ روکنے پہ تل گئے۔ یہ کنٹروورشل بنا رہے ہیں ججز کو بھی۔ اس وقت ضرورت ہے کہ یہ ترمیم ہو۔ پیپلز پارٹی کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ کسی صوبے میں گورنر رول لگے۔ ہم نے 18ویں ترمیم میں گورنر رول کے کچھ پیمانے طے کروا دیے ہیں جس کی وجہ سے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ سے زیادہ پی ٹی آئی کے کوئی کارکن کے طور پر شاید ایکٹ کر رہے ہیں۔ آئین کے اندر کوئی پروویژن اسی لیے رکھے گئے ہیں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ان کا استعمال ہو۔ مینڈیٹ اس لیے تو نہیں دیا ان کو کہ آپ کبھی پنجاب پہ چڑھائی کرو، کبھی اسلام آباد پہ چڑھائی کرو۔ گورنر رول آخری اقدام ہو سکتا ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف نہیں، ملک کے خلاف سازش ہے جو عمران خان کر رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے ملک بھر میں پشتون تحفظ موومنٹ پر پابندی عائد کر دی ہے۔ وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ انسداد دہشت گردی قانون کی شق 11B کے تحت پی ٹی ایم پر پابندی لگائی گئی ہے۔ پی ٹی ایم سے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے اور وہ ملک میں امن اور سیکیورٹی سے متعلق متعصبانہ سرگرمیوں میں ملوث پائی گئی ہے۔ شامل کریں کچھ دیگر اہم خبریں۔ اسرائیل نے بیروت پر بڑا حملہ کیا ہے۔ لبنانی دارالحکومت رات بھر بمباری کے بعد دھماکوں سے گونجتا رہا۔ آگ کے بلند ہوتے شعلوں سے آسمان روشن ہو گیا۔ بیروت کے لیے یہ بدترین رات تھی۔ فلسطینی کیمپ اور حزب اللہ کے المنار ٹی وی کا دفتر تباہ ہو گیا۔ اسرائیلی طیاروں نے جنوبی لبنان میں آدھے گھنٹے تک مسلسل بمباری کی، کئی عمارتیں تباہ ہوئیں۔ ایئرپورٹ کے قریب بھی دھماکے ہوئے۔ طیاروں کی لینڈنگ کے دوران بھی ایئرپورٹ کے اطراف بمباری ہوتی رہی۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے ملک بھر میں تازہ اسرائیلی حملوں میں 23 افراد شہید اور 93 زخمی ہوئے ہیں۔ لبنانی حکام کا کہنا ہے حزب اللہ رہنما متوقع سربراہ ہاشم صفی الدین سے جمعے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اسرائیلی فوج نے جمعے کو بمباری میں ہاشم صفی الدین کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے دیر البلح میں مسجد پر بمباری کر دی۔ 24 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مسجد میں بے گھر افراد نے پناہ لے رکھی تھی۔ اسرائیلی طیاروں نے شمالی علاقوں پر بھی بم برسائے جس میں 11 افراد شہید ہوئے۔
बेत अल-लाया में इसराइली फौज ने घर पर बमबारी की, नौमौलूद समेत 2 अफराद शहीद हुए। 24 घंटे में इसराइली हमलों में 50 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कतर, फ्रांस और सऊदी हम मनसब से टेलीफोन पर बात की। सऊदी वज़ीर खारजा ने खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर दिया। कतरी वज़ीर खारजा ने कहा, जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज करना होंगी। गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों का 1 बरस मुकम्मल होने को आ गया। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज किया गया। अमरीका हो या यूरोप, हर जगह सबका यही नारा था, गजा में जंग फौरी बंद की जाए। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा कर दिया। कहा, गजा के तनाज़े के हल के लिए इसराइल को हथियारों की फरोख्त रोक देनी चाहिए और तनाज़े का सियासी और सिफारती हल निकालना चाहिए। इसराइल से जंगबंदी का मुतालबा करने के बावजूद इसे जंगी हथियार फराम करने वाले ममालिक का ये दुरुस्त इक़दाम नहीं है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फ्रांसीसी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, जंगी हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा उनकी तौहीन के मुतरादिफ है। फ्रांस या दीगर मगरबी ममालिक इनके साथ हों या ना हों, वो जंग जीत कर रहेंगे। गजा पर मुसलसल दहशतगर्दी के 1 साल मुकम्मल होने पर इसराइल के खिलाफ जमात इस्लामी के तहत आज अल-अक्सा मिलियन मार्च किया जाएगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। पीपल्स पार्टी सिंध ने अल-अक्सा मिलियन मार्च में भरपूर शिरकत का ऐलान किया है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने भी जमात इस्लामी के अल-अक्सा मिलियन मार्च की भरपूर हिमायत की है। अहले गजा और फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए सपहर 3 बजे शाहराह फैसल पर अल-अक्सा मिलियन मार्च होगा। तर्जुमान जमात इस्लामी का कहना है, कराची भर से लाखों मर्द ख़वातीन, मुख्तलिफ तबकात और मकतब फ़िक्र और शोबाहाए ज़िंदगी के लोग शिरकत करेंगे। अल-अक्सा मार्च में उलमा, वकला, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तलबा, ताजिर और मजदूरों समेत सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद भी शरीक होंगे। मार्च से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान खुसूसी खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम ज़फ़र खान ने कराची के आवाम से पूरे ईमानी जज्बे और भरपूर जोशो खरोश के साथ अल-अक्सा मिलियन मार्च में शिरकत की अपील की है। और खबर है इस्लामाबाद से, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने अलीमा खान, उज़्मा खान का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अलीमा खान और उज़्मा खान की ड्यूटी मजिस्ट्रेट अज़हर नदीम की अदालत में पेशी के मौके पर क्या तफसीलात हैं, ये जानते हैं फ़ारूक एजाज से। बताइए फ़ारूक। जी बिल्कुल, बानी पीटीआई की बहनों उज़्मा खान और अलीमा खान को आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया है। पुलिस की जानिब से बानी पीटीआई की बहनों की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, ताहम अदालत ने सिर्फ 1 दिन का रिमांड दिया है और हुक्म दिया है कि ठीक है, 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। अपडेट कर रहे थे फ़ारूक, शुक्रिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।